आज का दंगल देश में ईवीएम को लेकर चल रही नई सियासत को लेकर है। चुनाव नतीजों के 2 हफ्ते गुजर गए, तब तक ईवीएम पर कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अमेरिका के कैरेबियाई द्वीप पर हुए स्थानीय चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है। उस पर एलन मस्क अमेरिकी ईवीएम को बंद करने की वकालत करते हैं, तो भारत में एक बार फिर से ईवीएम का जन्म जिंदा होता है। और इस विवाद के साथ मुंबई की उत्तर पश्चिमी सीट की मतगणना के दौरान हुई कथित अनियमितता के सवाल पर पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में ले लिया जा रहा है। दरअसल उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार मात्र 48 वोटों से हारे हैं। उनका आरोप है कि गिनती में धांधली हो गई। मिसाल के लिए वो बताते हैं कि एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार का रिश्तेदार मतगणना केंद्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में आयोग कर्मी के फोन का इस्तेमाल कर रहा था। उद्धव ठाकरे की पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और अब उसकी जांच की जा रही है। लेकिन देश में सियासत ईवीएम को बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर हो रही है। इसी चुनाव में विशाल अंतर से जीतने वाले राहुल गांधी ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं, तो यूपी में रिकॉर्ड 37 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव ईवीएम से चुनाव का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह ईवीएम का विरोध तो सीधे नहीं कर रहे, लेकिन वीवीपैट की पर्चियां वोटर को उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। उधर चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि भारत के ईवीएम को बिना फिजिकली अप्रोच किए हैक करना संभव ही नहीं है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कहा कि भारत के ईवीएम के प्रोग्राम को छेड़ना या हैक करना संभव नहीं है। अमेरिकी ईवीएम बाहरी स्रोतों से जुड़े हो सकते हैं, भारतीय ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं कि उसको हैक किया जा सके। ईवीएम को लेकर चल रही इस इंटरनेशनल बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईवीएम पर सवाल उठाकर भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या सियासी दुविधा के और सुविधा के हिसाब से विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते हैं? और क्या अमेरिकी ईवीएम को लेकर एलन मस्क की ओर से जताई गई आशंका भारतीय ईवीएम के लिए भी लागू होती है? और अगर हां, तो क्या चुनाव आयोग को इस आशंका को दूर करने के लिए निर्णायक कदम उठाना होगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की सियासत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि ईवीएम की 3 कहानियां सियासत की समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। एक कहानी मुंबई की है, जहां मुकदमा हुआ है कि उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर पोस्टल बैलेट गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। दूसरी कहानी अमेरिका के कैरेबियाई द्वीप पर ईवीएम में हुई गड़बड़ी पर चल रही अमेरिकी सियासत की है। और तीसरी कहानी चुनाव में हार कर भी जीत का एहसास कर रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं की ईवीएम वाली पीड़ा की है। पहले मुंबई की कहानी समझिए। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रविंद्र वाइकर 48 वोट से जीते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर हार गए हैं और उन्हें यह हार पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद मिली। इन्होंने हार को लेकर चुनाव आयोग के सामने आरोपों भरे 3 सवाल उठाए। कहा कि शिंदे के उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट मतगणना केंद्र में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। दूसरे, वीवीपैट मशीनों की तकनीकी निरीक्षण नहीं करने दिया गया। और तीसरा, रिटर्निंग ऑफिस में भी अनियमितताएं हुई। हारे हुए प्रत्याशी की शिकायतों पर जांच शुरू हुई तो मतगणना केंद्र पर रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार की ओर से फोन के इस्तेमाल का मामला सामने आया और चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया। आयोग ने रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर और डाटा एंट्री ऑपरेटर दिनेश गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इन पर आरोप है कि मतगणना केंद्र में मोबाइल प्रतिबंधित होने के बावजूद इस्तेमाल किया गया। मतगणना केंद्र पर आयोग के उस मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ ओटीपी जनरेट करने के लिए होता है और उस ओटीपी की जरूरत चुनाव आयोग के एनकोर पोर्टल या एप्लीकेशन के लॉगिन के लिए होती है। आयोग की एफआईआर में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उनके सहकर्मी, अन्य कर्मचारी और एनकोर एंट्री ऑपरेटर का नाम है। एफआईआर में लिखा गया है कि किस किस कारण के लिए मोबाइल अलाउ होता है और ये गुरव जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उनका ईटीपीबीएस से कोई ताल्लुकात नहीं है। गुरव के पास जो मोबाइल था वो इलेक्शन कमीशन का मोबाइल था या उनका खुद का पर्सनल मोबाइल था? नहीं, उनका खुद का मोबाइल था। अब ये जांच शुरू हुई तो कथित तौर पर पुलिस ने मतगणना के दिन की सीसीटीवी फुटेज की मांग कर डाली। सीसीटीवी कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के सिवा किसी को भी मुहैया नहीं कराया जाएगा। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि मुंबई में विवाद मतगणना केंद्र पर फोन के अवैध इस्तेमाल को लेकर है, जिसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है।
ईवीएम का ओटीपी से कोई कनेक्शन नहीं होता। ईवीएम इज द सेल्फ स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम जो है वो पोल डे को पोलिंग एजेंट के सामने बंद किया जाता है, सील किया जाता है और काउंटिंग डे को काउंटिंग एजेंट के सामने खोला जाता है, तो उसमें कोई ओटीपी का कोई प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन जब गिनती के दिन मतगणना केंद्र का एक मामला मुकदमों तक पहुंचा तो राजनीतिक बयानबाजियां ईवीएम को लेकर ही शुरू हो गयी। हे गिरे तो भी टांग ऊपर अशातला हा भाग आहे। अरे तुमच्या एवढ्या जागा जिंकल्या तुम्ही, तेव्हा ईव्हीएम वर संशय घेतला नाही। आम्ही सांगितलं होतं की ईसी म्हणजे इलेक्शन कमिशन नसून एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड। महाराष्ट्र में बयानबाजियां तो अलग चल ही रही थी, इधर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाने लगे। ईवीएम से चुनाव बंद कराकर बैलेट की वापसी की मांग करने लगे। भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए। दुनिया के प्रगत देश अमेरिका हो, जापान हो, उन सब देशों ने बैलेट पर वोटिंग शुरू की है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? यही सवाल कांग्रेस का है। हालांकि कपिल सिब्बल जैसे नेता और वकील साफ कह रहे थे कि मुंबई के मुकदमे का ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल है। लेकिन विपक्षी दल ईवीएम बैन करने की मांग करते रहे। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? चुनावी नतीजों में विपक्ष को फायदे और बीजेपी को नुकसान के बाद पीएम मोदी ने ये बयान कर दिया था कि हफ्ते भर के अंदर ईवीएम फिर से जिंदा हो गई। दरअसल इस बार ईवीएम अमेरिकी सियासत की चिंगारी पाकर भड़की है। हुआ ये कि अमेरिका के कैरेबियाई द्वीप प्यूर्टोरिको में स्थानीय चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। पेपर ट्रेल से मिलान हुआ तो गड़बड़ी पकड़ी गई। इसी पर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के निर्दलीय उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने लिखा कि प्यूर्टोरिको के प्राथमिक चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। इसी पोस्ट पर एलन मस्क ने भी उनका समर्थन किया और ईवीएम को इंसान या एमआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा जताते हुए ईवीएम खत्म करने की मांग की। फिर क्या था, भारत में ईवीएम के खिलाफ चल रही बहस की आग में घी पड़ गया कि पारदर्शिता से जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और शायद पूरी चुनाव प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। सवाल है कि हार की खीस का ठीकरा किसी मशीन पर नहीं थोपना चाहिए। इधर भारत में चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि भारत के ईवीएम अमेरिकी ईवीएम से अलग है और उन्हें हैक करना मुश्किल है। हमारे ईवीएम्स का में कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई वाईफाई, इंटरनेट, ईथरनेट का कोई प्रावधान नहीं होता है और उस देयरफॉर हमारे ईवीएम में अंदर घुसने के लिए कोई ट्रैपडोर नहीं मौजूद होता। तो बाहर से हैक करने का जो प्रावधान यूएस के और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम्स में होते हैं, हमारे ईवीएम में नहीं है। लेकिन ईवीएम को लेकर जो बहस चुनावी नतीजों के बाद शांत होती दिखी थी, वो अमेरिका की एक घटना के बाद फिर सुलगती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।